बगदौर बगावत। जो मुझे बताया है बादशाह सलामत को बताओ। इन सब के ऊपर एक अजमी दिलबर नामी औरत है जो इस फितने को फैला रही है। तुम अपने आप में रहो, ये लोग हमें जानते हैं। अगर इन्होंने किसी को बता दिया तो हम लटक जाएंगे। यहाँ पर हजारों जानिसार उनका इंतजार कर रहे हैं। बादशाह तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम यहाँ मजे कर रहे हो। बस एक बार वो हमें अजमी दिलबर के पास ले जाए। हम फातिमा सुल्तान के साथ बादशाह सलामत के पास रुकेंगे। बादशाह सलामत को सब बता दिया। आप हमारा यकीन कीजिए मेरे आका, हम सच कहते हैं। किस तरह तबरेज को पीछे मुड़कर देखे बगैर आपने छोड़ दिया। इब्राहिम, ये आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया ये आपने? हम आपको इस सौदे से बर्खास्त करते हैं। ये तो कामक पाशा है, वजीर आजम का दामाद। हम बदनाम हो जाएंगे। खुदा के लिए आप इतना बड़ा फैसला मत कीजिए। अच्छा किया जो खुद ही आ गए। आपसे ये तवक्को नहीं थी इब्राहिम। भागने मत देना इसे, ये सब कुछ खत्म कर देगा। जल्दी पकड़ो और मेरे पास लेकर आओ उसे। उसने हमें देख लिया है, वो जाकर सब बता देगा वजीर आजम को। हम सब बर्बाद हो गए। कायमक पाशा, माशाल्लाह आप तो वाकई बहुत बहादुर हैं। बकवास बंद करो, मैंने कई साल इस वक्त का इंतजार किया। अगर अहमद खान को हमारी असलियत का पता चल गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जल्दी करो, भाग जाएगा। फिक्र न करो, कहीं नहीं भाग के जा सकता। लगता है भाग गया वो। जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। तुम इधर से जाओ, मैं उधर से जाता हूँ। अगर तुम्हें अपने सर का इतना ही डर था तो यहाँ क्यों आए हो? वजीर आजम के पास ही पड़े रहते चूजों की तरह। तुम्हारा कसूर नहीं है इसमें, गलती हमारी है जो तुम्हारे कहने पे अमल किया। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? सांप के पैदा होते ही उसका सर कुचल देना चाहिए, वरना उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। पहलवान, मार डालो इसे पेट्रोना, जल्दी करो। कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, याद रखना ये। बड़े पहलवान बने फिरते हो, पर किसी गलत फहमी में मत रहना। तुम जीत नहीं सकते मुझसे। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है और इसका भी होगा। बताओ वजीर आजम से कैसे बचा जाए? वजीर काबू नहीं कर सकते पाशा, तो ये बताओ कि सल्तनत को कैसे काबू करोगे? हाँ, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना पेट्रोना के चमचे। चला, अब तुम्हारा गला काट डालेंगे हम और सारा इल्जाम तुम पर लगा देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपने होश में रहो पाशा। तुम्हारी वजह से हमारी जान जाएगी, लेकिन पहले हम तुम्हारी गर्दन। कोई आ रहा है, उठो। छुप जाओ, वहां आवाज मत निकालना।
क्यों आए हो यहाँ? जल्दी बताओ। पाशा, आपको महल में बुला रहे हैं। बादशाह सलामत ने बुलाया? कोई वजह नहीं बताई उन्होंने तुम्हें? अब क्या हो गया तुम्हें? मरजान आगा, तुम यहाँ क्यों आए? आपके लिए ऐसी खबर लाया हूँ पाशा कि सुनते ही आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरा यकीन कीजिए। तो बताते क्यों नहीं? जो भी अच्छी या बुरी खबर लाए हो बताओ हमें। अरे नहीं, बुरी नहीं पाशा, कमाल की खबर है। एक बहुत ही आला खबर है पाशा, आला खबर है। तुम पहेलियां मत बुझवाओ हमें। अब बताओ वो बात क्या है? बात ऐसी है कि सुनकर आपको यकीन ही नहीं आएगा। लगता है वो अब नहीं छोड़ेगा हमें। गधे पर बिठाकर गली गली सैर कराएगा हमें। हर किसी के सामने जलील करेगा हमें। हर कोई हम पर थूकेगा। कायमक पाशा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये महल आपका है। अहमद खान ने बुलाया या वजीर आजम ने? ऐसा नहीं है, अहमद खान ने आपको वजीर आजम बनाने का ऐलान किया है। क्या? उससे डरना चाहिए पेट्रोना। परिंदे की तरह नजरों से ओझल हो गया वो। मुझे तो कोई जादूगर लगता है। यहीं पर होगा। उसे जमीन तो नहीं निगल सकती। तुम उस पहलवान को नहीं जानते, वो यहीं कहीं होगा। ढूंढो उसे। कहाँ हो तुम पहलवान? जहाँ मर्जी चले जाओ, पर मैं दिलरुबा तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। सुन लिया तुमने? चलो उस तरफ देखते हैं। वजारत के लिए अपने मुबारक कदम बढ़ाइए। आखिरकार तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया कायमक पाशा। क्या तुम झूठ बोल रहे हो मरजान आगा? कायमक पाशा, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें वजीर आजम ने भेजा है ना हमारे साथ खेल खेलने के लिए? बिल्कुल नहीं पाशा, मैं तो आपका गुलाम हूँ। आपके साथ खेल नहीं खेल सकता मैं। जैसे हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है ना। तुम अपने बाप को भी भेज सकते हो। अगर आपको मेरा यकीन नहीं तो आप जानिसारों से पूछ लें। ठीक कह रहे हैं पाशा। अहमद खान ने दामाद इब्राहिम को बर्खास्त कर दिया है। कायमक पाशा जो सुन रहे हैं उसका यकीन नहीं कर रहे। यानी हम वजीर आजम बन गए। आप वजीर आजम बन गए। सारी जिम्मेदारी अब आपके सर पे है। आपकी किस्मत खुल गई हजरत पाशा। अब आपकी किस्मत का पहिया तेजी से घूमने लग गया है। अहमद खान आपका इंतजार कर रहे हैं कायमक पाशा। उन्हें इंतजार करवाना ठीक नहीं। हम महल जा रहे हैं। जो मर्जी करो उस पहलवान खलील के साथ, मगर उस बला को हमारे सर से टाल दो। आप फिक्र मत करें, वो सब मैं संभाल लूंगी।
इनका दौर तो बस यही तक ही था। कायमक पाशा अगर वजीर बन गया तो समझो इनका जवाल शुरू हो गया। अब तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा अजमी नागिन। फिरोज, ये तुम हो क्या? क्या तुम हो पेट्रोना? कौन है यहाँ? तुम कहाँ से आ गए हो यहाँ? मैं आसमान से टपका हूँ। जानती हो, जब किसी जंगल में बच्चा रेवड़ से अलग हो जाता है तो उसे भेड़िया खा जाता है। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? जानता हूँ तुम सांप हो आस्तीन का। खतीजा सुल्तान को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? मैं उनकी खास कनीज हूँ। खतीजा सुल्तान को अगर तुम्हारी असलियत का पता चल गया तो ये सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। उठो और चलो मेरे साथ। इससे पहले कि वो वजीर आजम को जाकर सब कुछ बता दे, उसे ढूंढना होगा। क्या तुम चुप नहीं रह सकते फिरोज? चुप रहो वरना जुबान काट डालूंगा। फिरदौस कहाँ चली गई? कायमक पाशा भी नहीं है। कहीं पहलवान तो नहीं ले गया? यहीं गए होंगे वो लोग। फिरदौस खातून कहाँ चली गई? फिरदौस! तुम मुसीबत में आ जाओगे। मुझे किसी मुसीबत की कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा गला कटवा दूंगी मैं, तुम देखना। मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद करो। फिरदौस खातून किधर गई? चुप करो। अगर अब तुमने जरा सी भी आवाज निकाली तो तुम्हारा गला काट दूंगा। आप पहले से ज्यादा ठीक है माशाअल्लाह। दर्द अभी भी है हकीम बाशी। आप दवा खाते रहिए, अल्लाह जल्दी आपको शिफा देगा सुल्तान। आपके फैसले ने सबको परेशान कर दिया है बादशाह साहब। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात? शौहर को बर्खास्त किया मतलब फातिमा सुल्तान को खत्म कर दिया। हम माफी चाहते हैं मगर आपको नहीं लगता आपने फैसला करने में जल्दी की है? हमशीरा, हम इस वक्त परेशानी में हैं। ज्यादा बात नहीं करनी हमें। इब्राहिम पाशा ने जो किया उसके बाद हमारी नजर में उनकी कोई कदर नहीं रही। मेरे आका, आपके हुक्म के मुताबिक कायमक पाशा आ गए हैं। हुजूर की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है, आ सकते हैं। जो हुक्म मेरे आका। हकीम साहब, हमें अकेला छोड़ दीजिए। क्या आपको यहां बुलाने का सबब आप जानते हैं कायमक पाशा? आपकी दावत का शुक्रिया मेरे आका, ये हमारे लिए बाइस फख्र है। हुजूर का जो भी हुक्म है वो हमें कबूल होगा। दामाद इब्राहिम पाशा को हमने वजारत से बर्खास्त कर दिया है और उनकी जगह आपको वजीर बनाने का फैसला किया है। मेरे आका, इस गुलाम के लिए आपका हर हुक्म हमेशा सर आंखों पर। आपकी तारीफ ही मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन बात यह है कि यह शर्फ इस गुलाम की औकात से बढ़कर है। हजरत इब्राहिम पाशा इसके ज्यादा हकदार है। मैं अपनी हद पार नहीं कर सकता। आप हुक्म दें ताकि वो अपनी वजारत जारी रखें।
उनके होते हुए मुझ जैसे आजिज का क्या काम। और वैसे भी हजरत पाशाह एक अरसे से हमारे कायमत पाशाह ने हार मान ली है मेरे आका। ये इस काबिल नहीं ये कबूल करते हैं। तो इसका मतलब कि आप ये ओहदा नहीं संभाल सकते कायमत पाशाह। अस्तगफिरुल्लाह मेरे आका, हमने तो वैसे ही बात की थी। आपकी शफकत होगी तो सब काम आसान हो जाएगा। तो फिर फैसला हो गया कि नए वजीर आजम आप हैं। फौज के पास जाइए, आप सफर के लिए निकल रहे हैं। लेकिन तमाम जानिसार चाहते हैं कि लश्कर की सरबराही बादशाह सलामत करे। सेहत इजाजत देगी तो हम भी आएंगे। हसन अम्बाशी। जी आका। दामाद इब्राहिम पाशा को खबर करो कि वो आए, और कहना कि आते वक्त मोहर शरीफ भी लेते आए। जो हुक्म मेरे आका। कायमत पाशा, आपकी वजारत उम्मत मुहम्मदी और हुकूमत के वकार के लिए मुबारक साबित हो। अपनी दुआएं इस गुलाम के लिए कभी कम मत कीजिएगा। आप एक बार फिर सोच लीजिए। हमें लगता है कायमत पाशा पे एतमाद करना हमारी गलती होगी। इब्राहिम पाशा से शिकायत रहती थी आपको, क्या इनसे भी शिकायत है हमशीरा? शिकायत रियासत की भलाई के लिए थी, और इस फैसले का अंदेशा भी रियासत की भलाई के लिए है। कायमत पाशा भी अजमी है, इसलिए वो ये काम नहीं कर सकते। रियासत के फैसले और इक़दामात आपका काम नहीं है हमशीरा। आप कुछ नहीं जानती, इसलिए सवाल जवाब करना बंद कर दें। बादशाह सलामत, आप थक गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लें। अम्मी जान, अब खुद को परेशान मत कीजिए। बादशाह सलामत ऐसे कैसे कर सकते हैं? कायमत पाशा को कैसे वजीर बना सकते हैं? मालूम नहीं क्या खेल खेला है उस कायमत ने। कायमत पाशा का कोई कसूर नहीं है, ये बादशाह सलामत का फैसला है। आप उसे इतना मासूम मत समझिए हजरत पाशा। आपकी वजारत पर नजर थी उसकी। रुस्वा हो गए, हम सबके सामने रुस्वा हो गए। कहाँ रह गया मरजान आगा? अम्मी जान की हालत ठीक नहीं है, हमने उसे दवा लेने के लिए भेजा था। कहाँ रह गए थे तुम सुस्त आदमी? मैं माफी चाहता हूँ कैथोदा पाशा, दवाई तैयार करने में जरा वक्त लग गया। अम्मी जान, ये लीजिए। अल्लाह शाफी, या अल्लाह शिफा देना। मरजान आगा, बताओ आसपास क्या बातें हो रही हैं? कुछ मत पूछिए कैथोदा पाशा, अब क्या कहूँ। हर तरफ मनहूस कायमत पाशा के वजीर बनने की बातें हो रही है। समझिए कि अवाम पर एक कयामत टूटने वाली है। मरजान आगा, जानिसार क्या कहते हैं? यही कि सब बहुत गलत हुआ। वो सब तो आंसू बहा रहे हैं। हर कोई
बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है हुजूर। आज ही तुम्हारे सब गुनाहों का हिसाब होगा। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम गलत कर रहे हो पहलवान, छोड़ दो मुझे और बताओ क्या चाहते हो। तुम जैसे गद्दारों को अपने हाथों से खत्म करना चाहता हूँ मैं। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वजीर आजम के पास, जहाँ जाकर तुम अपने सभी काले करतूत अपने मुंह से बताओगी। बताऊंगी, जो कहोगे बताऊंगी। जानती हूँ वजीर आजम मुझे माफ कर देंगे। हाँ, माफी तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हारा सर धड़ से अलग करके अगर रहम आ गया तो तुम्हारी लाश को दफन भी कर देंगे। चलो चलो। तबीयत कैसी है? सर का दर्द तो चला गया, मगर लगता है दिल की तकलीफ अब कभी नहीं जाएगी। अपने आप को परेशान मत करे फातिमा सुल्तान, जो हुआ उसी में खैर थी। वजीर आजम हजरत, महल से खबरी आया है। खड़े क्यों हो? जल्दी बुलाओ। बादशाह सलामत ने मिलने की दावत दी है आपको। क्या इस दावत का कोई सबब बयान किया बादशाह सलामत ने? आपको बुलाने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया उन्होंने। हमें लगता है माफ कर दिया। शायद आपको माफ कर दिया। रुकिए जरा, आप कैसे जानती हैं? क्योंकि बादशाह सलामत को हमारी उदासी पसंद नहीं है। वो यही कहेंगे कि आप अपना काम जारी रख सकते हैं। यकीनन इसीलिए बुलाया होगा। हम जानते हैं उन्हें, वरना खबरी के हाथ ही पैगाम भिजवा देते। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वजीर हजरत, बादशाह सलामत ने मोहर शरीफ भी साथ लाने का हुक्म दिया है। ये सब हो क्या रहा है? क्या मतलब मोहर शरीफ लाने का? वो ये मोहर शरीफ कायमत मुस्तफा पाशा को ही देंगे। तैयारी करें, हमें ये महल जल्द ही खाली करना होगा। फातिमा, शहजादी साहिबा, मरजान आगा, हकीम को खबर करो फौरन आए। अम्मी जान आप ठीक? शहजादी साहिबा। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मुझे पहलवान खलील कहते हैं। वजीर आजम साहब जानते हैं मुझे। खबर दो उन्हें कि पहलवान खलील ने गद्दारों को ढूंढ लिया है। कहो जाके। यहीं ठहरो। माफ कर दो मुझे पहलवान खलील, छोड़ दो मुझे। जाएं, वजीर आजम आपको अंदर बुला रहे हैं। वजीर आजम पाशा साहब, देखिए, आखिरकार इस महल की गद्दार को आपके सामने लेकर आ गया हूं मैं। कौन है ये गद्दार? पहलवान खलील? कायमत पाशा? कायमत पाशा मत कहो हमें,
आज के बाद हम वजीर आजम हैं। अच्छा तो अब समझा, ये सब तुम्हारा खेल है। इब्राहिम पाशा तो बर्खास्त हो गए और अब वजीर आजम कायमक पाशा हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी कोई नई चाल होगी। वजीर आजम साहिब, इस बागी के लिए क्या सजा तजवीज करेंगे आप? इसका सर उड़ाना होगा और इसकी लाश को इबरत के लिए गलियों में घसीटना होगा। डाल दो जिंदान में इसे। हमने फैसला बदल लिया है। खात्मा कर देना है इस गंदगी का। मौत की भीख मांगने तक तड़पाओ इसे। मेरे बाप का नाम अजब के शाह को तुम ही नहीं बताया था, तुम ही नहीं बताया था। अफसोस हुआ बाकी आगा का, लेकिन फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे बाप के पास भेज देंगे। ले जाओ इसे यहाँ से। दिलरुबा तो पेट्रोना के लिए रह गई, अफसोस किस्मत में नहीं। तुम सब गद्दार हो, सल्तनत के दुश्मन हो, जहन्नुम में चलोगे। ये जहान तो क्या तुम्हें उस जहान तक नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। छोड़ दो मुझे, तुम लोग कुछ नहीं जानते। कायमक पाशा सभी गद्दारों का गद्दार अजीमुशान वजीर पर बहतान मत लगाओ। गौर से सुनो, इस जगह परिंदा भी पर नहीं मारेगा, मक्खी तक नहीं घुसेगी। कोई भी गलती हुई तो मैं सबसे हिसाब लूंगा। समझ गए सब लोग? मगर ये सब किस लिए? पहलवान आगा का हुक्म था। बेटा, इतने आदमियों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? ये दरगाह के खादिम नहीं है, ये सब यहीं रहेंगे। बेटा, हमारे मुहाफिज हैं। आपके मुहाफिज हैं? कहाँ हैं? यहाँ पर जितने लोग भी हैं, सब खुदा की अमान में हैं। शेख साहब, आप वैसे हर दफा लाजवाब कर देते हैं माशाल्लाह। दरवेश को खुदा की खुशनुदी हासिल होती है, नेकी का दर्स देना और हर बुराई से रोकना। ऐसे नेक लोगों के लिए ये दुनिया ही जन्नत होती है। ऐसी बात नहीं है बेटा, अच्छा देखने से ही दुनिया अच्छी लगती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही नजर आता है। खलील आगा। क्या हुआ? खैर तो है? पहलवान खलील आगा। क्या हुआ खलील को? फौजी ले जा रहे थे, लोगों ने बताया है कि इस बागी को पकड़ा है और शाही जिंदान ले जा रहे हैं। कायमक पाशा ने सर काटने का हुक्म दिया है। कायमक पाशा ने? क्या मतलब? आपको नहीं मालूम? कायमक पाशा वजीर आजम बन गए हैं। मगर ये सब कैसे हो गया? क्या तुम जानते हो कि वो लोग उसे कहाँ ले गए हैं? जिंदान की तरफ ले गए हैं उन्हें, यही पता चला है। अब क्या होगा? कायमक पाशा अगर वजीर बन गया तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खदीजा सुल्तान से बात करते हैं, बादशाह सलामत उनकी बात मान लेंगे। मैं किसी को भेजता हूँ वहाँ। मैं जाती हूँ, वो मुझे जानती हैं, वो जरूर सुनेंगी। वैसे भी किसी और को भेजना मुनासिब नहीं। आप ऐसा नहीं करेंगी,
पेट्रोना पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा है। कुछ हो गया तो मैं खलील को क्या जवाब दूंगा? कुछ नहीं होगा। खलील को बचाना जरूरी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वहाँ जाऊँ। बागाबान इसके साथ 2 आदमी भेजते हैं, ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। आपकी हर तदबीर हमारे लिए हुक्म की तरह है। इनका ख्याल रखना। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई पूछे तो कहना मैंने भेजा है, तभी वो तुम्हें खदीजा सुल्तान से मिलने देंगे। तुम लोग बहुत ही गलत कर रहे हो आका, गलत कर रहे हो। तुम सल्तनत के बागियों को मौका दे रहे हो। आवाज बंद करो गाफिल, तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं। आगा बात सुनो मेरी, बादशाह सलामत तक ये खबर पहुंचा दो, वो जानते हैं मुझे। इसे बोलने दो। आगा मत जाइए, खुदा के लिए आप यहाँ से मत जाइए। मेरी बात का यकीन कीजिए, मत जाइए यहाँ से, मत जाइए। इसका मतलब उस बला से बच गया। उसे अंदाजा ही नहीं कि उसने किससे टक्कर ली। जैसे उसने मेरी 2 उंगलियां काटी हैं, मैं उसका बाजू काट डालूंगा। पर उससे क्या होगा? नहीं जानता, बस बाजू काटूंगा। छोड़ो अभी पहलवान को। इस पीरजादे को खबर दी है तुमने? दे दी है, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वो। दिलरुबा लग रही है ये तो। कहाँ जा रहे हैं ये? मुझे क्या पता। जरूर इसके पास कुछ है। तुम अभी मकान में जाओ और इस पीरजादे को मेरे बारे में बताओ। मैं इन्हें देख लूं जरा। जी बोलिए। मेरा नाम दिलरुबा है। शेख अफंदी ने भेजा है मुझे। खदीजा सुल्तान को एक अहम मसले के बारे में बताना है। माफ कीजिएगा, फिलहाल मुमकिन नहीं है। खदीजा सुल्तान अभी बादशाह सलामत के साथ है, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन ये बहुत अहम है। दिलरुबा खातून, खैर है? फिरदौस खातून, शुक्र है कि आप आ गईं। खदीजा सुल्तान से मिलना है मैंने, लेकिन पता चला कि वो मसरूफ है। तुम जा सकती हो। मुझे बताओगी कि क्या मसला है? पहलवान खलील नामी एक जानिसार है। हाँ, वो बादशाह सलामत का खास आदमी है। किसी ने कोई शैतानी की है, इल्जाम लगाया है उस पर। कायमत पाशा ने उसकी गर्दन काटने को कहा। खदीजा सुल्तान खलील को जानती है, ये खबर उन तक पहुंचा दें। क्या हुआ? शहजादी सुबह शाम बादशाह सलामत के साथ है। मैं भी अभी नहीं मिल सकती उनसे। तो फिर अब क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, मुझसे जो भी हुआ मैं करूंगी। तुमने जो कहा मैं शहजादी साहिबा को बता दूंगी और वो बादशाह सलामत को बता देंगी। अल्लाह आपसे राजी होगा। इंशाअल्लाह आपकी मदद से मेरा खलील बच जाएगा। मेरा खलील? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा ये दर्द। तुम किसी से बात मत करना, चाहे कुछ भी हो। तुम परेशान मत हो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो? शेख आफंदी की दरगाह में। ठीक है, मेरी खबर का इंतजार करना। खलील के हवाले से अगर कोई खबर मिले तो फौरन मेरे पास आना। तुम किसी और से कुछ मत कहना। तुम मालूम है दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, मैं समझ गई, शुक्रिया। कहाँ रह गए इब्राहिम पाशा? अब क्या वो हमारा हुक्म भी नहीं मानेंगे? आप परेशान ना हो मेरे आका, वो आने वाले होंगे। बादशाह सलामत, वजीर आजम को खबर भेजने वाला खबरी आया है। जल्दी बुलाओ उसे। जो हुक्म।
कहाँ रह गए इब्राहिम पाशा? तुमने खबर तो दे दी है ना? दी है सुल्तान, लेकिन जब निकलने लगे तो आपकी बेटी फातिमा सुल्तान की। क्या हुआ हमारी फातिमा को? जल्दी बताओ, बोलते क्यों नहीं? उनकी तबीयत नासाज हो गई। दामाद पाशा इसी वजह से नहीं आ पाए। अब कैसी है? तबीब को बुला लिया गया है। हकीम अंबाशी को जल्दी खबर करो, दामाद पाशा के महल में जाकर हमारी बेटी को देखें। आपके हुक्म की तामील होगी आका। इजाजत हो तो हम भी जाएं मेरे आका। जी आप जाइए हमशीरा, और हमें फौरन खबर कीजिए। क्या कहा खतीजा सुल्तान ने बेटा? उनसे बात नहीं हो सकी। मैंने उनकी खादिमा फिरदौस को बताया है, उसने कहा मैं बता दूंगी उन्हें। तो फिर हो गया ये काम? वो ये काम कर देगी ना? वो कुछ भी नहीं करेगी। लगता है ये जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है शेख साहब। ऐसे ही लगता है, और तुम जानते भी हो कि वहाँ कैसे पहुँचना है। खुदा तुम्हारी मदद करे। शहजादी साहिबा, फातिमा कैसी है? हम ठीक नहीं हैं। परेशान मत हो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जिसने हमारा दामाद बनना था वो अब वजीर आजम बनेगा, यही सोचकर तकलीफ होती है। ये सब बाद में देख लेंगे। वैसे भी ये इतना आसान नहीं होता। बादशाह सलामत कैसे हैं शहजादी? फातिमा शहजादी का हाल सुनकर परेशान हो गई। आप तशरीफ ले आई हैं, इसलिए हम बादशाह सलामत को मजीद इंतजार नहीं करवा सकते। जल्दी मत कीजिए इब्राहिम पाशा। बादशाह सलामत को जब शहजादी का पता चला तो वो नरम पड़ गए। आप कल सुबह मोहर दे दीजिएगा। कहीं वो इसका बुरा न मना ले। हम आपसे कह रहे हैं इब्राहिम पाशा, आप कल सुबह चले जाइएगा। बाहर निकालो इसे। आगा सुनो, अगर तुम्हें जरा सा भी अल्लाह का डर है, बादशाह सलामत के महल में गद्दार है, उनमें से एक का नाम फिरदौस है। तुम लोग जल्दी जाओ और बादशाह सलामत को खबर करो इस बारे में। जल्दी खबर करो। जाओ यहाँ से, मुझे अकेले में इससे कोई जरूरी बात करनी है। हमें इजाजत नहीं, इसकी फांसी का वक्त है। पेट्रोना को नजरअंदाज कर रहे हो? हम तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे। सबसे पहले तुम्हारी वो अजमी नागिन, और उसके बाद तुम पेट्रोना। तुम सबको हिसाब देना पड़ेगा। मोस्लो, कोई मुझे धमका रहा है क्या? मैंने तो कुछ नहीं सुना। हाँ। मैंने तो सुना था मुर्दे बात नहीं करते, पर ये तो बोल रहा है। मुर्दा कहने वाला खुद मुर्दा होता है। हम तो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब अल्लाह की राह में मरोगे, चाहे तुम किसी भी राह में मरो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम कब्र में होगे और मैं दिलरुबा की गोद में। मार डालूंगा मैं तुम सब गद्दारों को मार डालूंगा।
सुन लो तुम सब, मेरे हाथों से कोई भी नहीं छूटा। दिलरुबा को तुम छू भी नहीं सकते। मैं तुम सबको काट डालूंगा। छोड़ो, छोड़ दो इसे। पेट्रोना, तुम ये बात कान खोल कर सुन लो, कोई नहीं बचेगा। जो जी चाहे कर लो, लेकिन दिलरुबा मेरी है। तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है। छोड़ो इसको वरना गला काट दूंगा। अजमी दिलबर भी आखिरकार तशरीफ ले आई। वज़ीर आज़म को इंतजार करवाने में शर्म नहीं आई तुम्हें? इतने साल इंतजार किया, थोड़ा और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। चलो बातें खत्म करते हैं और काम शुरू करते हैं। कायमक पाशा ने अभी तक मोहर शरीफ नहीं ली, मगर वजारत की हवा लग गई इन्हें। हाँ चलें, जल्दी करें। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि पीरजादे शेखुल इस्लाम बन जाएं। जुलालिया अफंदी अनातोलिया के सरबरा और फौज के सरबरा पेट्रोना। पेट्रोना बने? अहमद खान जिंदगी भर उसे कबूल नहीं करेंगे। हम शेखुल इस्लाम बनना पसंद नहीं करते, बहुत ही दुश्वार काम है। जुलालिया अफंदी हमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। क्या पेट्रोना फौज का सरबराह बन सकता है? अगर कायमक पाशा वजीर आजम बन सकते हैं तो पेट्रोना क्यों नहीं बन सकता सरबराह? गुस्सा मत कीजिए वजीर आजम, हमने मजाक किया। उसके बाद अहमद खान हमारी मुट्ठी में होगा, फिर शाह का जो भी हुक्म आएगा रस्सी को उसी तरफ मोड़ देंगे। यानी जिसके पास मोहर है वो बादशाह है। मोहर शरीफ नहीं ली अभी हमने। फातिमा सुल्तान की तबीयत नासाज थी, मगर कल लेंगे इंशाअल्लाह। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। कहाँ जाती हो? अभी तो आई हो। एक दिलचस्प मंजर देखने। दिलकश मंजर? जी हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इस बार जल्लादों के सामने एक पहलवान है। पहलवान खलील की बात कर रही है। सर काट रहे हैं आज उसका। क्या बात है, ये तो वाकई अच्छी खबर है और तुम्हें जाना चाहिए। हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। तुम फिक्र मत करो पहलवान, दिलरुबा का ख्याल रखूंगा मैं। और अगर बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम पहलवान खलील ही रखूंगा। पेट्रोना, याद रखना, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। दिलरुबा बेटी, किसका इंतजार है तुम्हें? फिरदौस की खबर का इंतजार कर रही हूँ। खबर मिलते ही हतीजा सुल्तान ने खलील को बचा लिया होगा। कुछ नहीं होगा, तुम अंदर जाओ। ये इंतजार का नहीं, दुआ का वक्त है। जो खबर आएगी तुम जान जाओगी। खलील को कुछ होगा तो नहीं ना? खुदा की रहमत से और बालाबान की मदद से बच जाएगा। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा उसे। अब तुम अंदर जाओ बेटा। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, सबको अपनी अमान में रखना।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? मुझे लगता है खलील को कुछ हो गया। वो जिंदा है या मुर्दा, उससे लेके आओ बस। सब्र करो, सब्र करो। तुम्हारा काम वजीर आजम को गिराना नहीं बल्कि एक नई हुकूमत बनाना है। कैसे नहीं पहचान